Good morning and a very very happy morning. We are reading Atomic Habits written by James Clear. हम इस बुक को समझ रहे हैं ताकि हम अपनी जिंदगी के अंदर वो चेंजेस ला सकें अपने स्वभाव में और स्वाभाविक रूप से लाइफ को पावरफुली जी सके। तो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 जो कि है पेज नंबर 183 पे और कहते हैं कि बिहेवियर चेंज के कार्डिनल यानी मेन रूल क्या है और उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं। स्टीफन लूबी एक ओहामा में रहती थी और उन्होंने कराची का टिकट करवाया। कराची 1998 के अंदर 9 मिलियन लोग वहाँ पे रहते थे और बहुत ही कमर्शियल सिटी था। वहाँ की 60% जो लोग हैं वो स्लम्स में यानी झोपड़पट्टी के अंदर रहते थे, जिनके अंदर स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही गड़बड़ था। कोई वेस्ट रिमूवल नहीं था, ड्रेनेज नहीं था, क्लीन वाटर नहीं था, लोग हमेशा बीमार रहते थे, मच्छर रहते थे, पानी इतना दूषित था कि उससे डायरिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द होना, ये सारी चीज़ें स्वाभाविक रूप से थी। लूबी और उनकी टीम ने ये देखा कि अगर सिर्फ वहाँ के लोग हाथ धोने लग जाएं तो उनके हेल्थ के अंदर बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। अब ये सारी नॉलेज ना वहाँ के लोगों को, रहने वालों को भी पता थी, लेकिन वो ढंग से हाथ नहीं धोते थे, सिर्फ एक हाथ धोते थे, पानी में चले जाते थे। अब ये जो प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करने के लिए ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं थी, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत थी कि वो हाथ धोने को हैबिट को डालें। तो लूबी ने क्या किया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ में एक वहाँ पर पार्टनरशिप करी ताकि वो उस नेबरहुड के अंदर काम कर सके। एक सेफ गार्ड सोप उनसे ली। अब ये जो ऑर्डिनरी सोप की बात होती है उससे ये बड़ी मज़ेदार थी। इसके अंदर ना खूब सारा झाग उठता था, खुशबू बहुत अच्छी आती थी और एक कॉमन सोप से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और इसको समाज में प्रीमियम माना जाता था। लूबी का कहना था कि वो वहाँ पर ये नहीं देख रहे थे कि वो हाथ धोने की प्रमोशन चलाए, वो ये देख रहे थे कि यहाँ पे लोगों की आदत बन जाए, उनके बिहेवियर के अंदर आ जाए और लोग किसी भी चीज़ को जल्दी से अडेप्ट कर लेते हैं या अडॉप्ट कर लेते हैं अगर उनको सेंसरी फील, लुक, स्मेल, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है ना तब। तो एक टूथपेस्ट नहीं होता जिसके अंदर मिंट का टेस्ट हो, कितना मज़ा आता है आपको उसको ब्रश करने के अंदर, नहीं तो अपनी तो फ्लॉसिंग करेंगे ना। तो इस तरह से प्रॉक्टर एंड गैम्बल से बात की गई कि हैंड वॉशिंग एक अच्छा एक्सपीरियंस बन जाए। विद इन मंथ्स लोगों ने देखा कि वहाँ की हेल्थ जो बच्चों की खासकर थी उसमें 52% बेटर हो गई, डायरिया कम हो गया, 48% निमोनिया की बीमारी कम हो गई, जो एक स्किन इन्फेक्शन होता था वो 35% तक कम हो गया। लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो उससे भी ज़्यादा बेटर थे। 6 साल बाद भी जब उसको रिसर्च में देखा गया कि अब वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे थे, तो 95% घर जो थे वो अभी भी, अब सोप उन्हें फ्री में नहीं मिल रही थी, लेकिन वो अभी भी हाथ अपना बिल्कुल धो रहे थे। उन्होंने अपनी आदत जो थी हाथ धोने की वो नहीं छोड़ी थी। तो एक ये बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है जो हमारा फोर्थ लॉ ऑफ बिहेवियर है कि मेक इट सेटिस्फाइंग। जो आदत आपको संतुष्टि देती है उसे आप अपने जीवन में ज़रूर लेके आते हैं। और ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, जैसे कि अगर वो हाथ धो रहे हैं, उसमें फेना बन रहा है, खुशबू आ रही है, तो ब्रेन क्या सिग्नल दे रहा है, ओह ये बहुत अच्छा फील कर रहा है, इसको दोबारा करो आप, है ना। जो ये प्रसन्नता पानी, प्लेजर, ये आपके ब्रेन को क्या बोलता है कि इस व्यवहार को वर्थ रिमेम्बरिंग एंड रिपीटिंग है। अपनी लाइफ में भी आप इसको चेक करके देखिए, ये जो हम सारा दिन टीवी देखते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, चिप्स खाते हैं, सब इसी की वजह से, क्योंकि ये हमारे को एक्सपीरियंस देता है। मैं कई बार सोचती थी यार ये बच्चों को इंस्टिंक्टिवली पिज़्ज़ा खाना, थम्स अप पीने क्यों अच्छा लगता है, परेशान हो जाती थी सोच के मैं। अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि दे आर ऑलरेडी रिसर्च्ड एंड डेवलप्ड प्रोडक्ट, दे आर नॉट नॉर्मल प्रोडक्ट, दे आर डेवलप्ड फॉर आर मेंटल सेटिस्फैक्शन, नॉट फॉर बॉडी सेटिस्फैक्शन। एक एग्जाम्पल यहाँ पे च्युइंग गम का दिया गया है। लिखते हैं कि 1800 सदी से ही च्युइंग गम बेची जाती थी, लेकिन रिगली ने जब 1891 के अंदर च्युइंगम दी जिसके अंदर फ्लेवर था, जिसके अंदर रेजिन्स की टेस्ट थी, अब ये चुई भी थी और टेस्टी भी थी, उन्होंने उसके अंदर फ्रूट जूसेस डाले, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली और रिफ्रेश योर टेस्ट के नाम से एक एडवर्टीजमेंट चलाया। च्युइंगम का वो टेस्टी फ्लेवर, वो फ्रेश माउथ की जो फीलिंग है,
वो इमीडिएटली एक सेटिस्फैक्शन दे रही थी, तो उसकी कंजम्पशन बिल्कुल स्काई रॉकेट कर गई और वो लार्जेस्ट च्युइंगम कंपनी मिल बन गई दुनिया की। इसी तरह टूथपेस्ट के अंदर सेम है, जब मैन्युफैक्चरर्स ने उसके अंदर फ्लेवर्स ऐड करने चालू किए, स्पीयरमिंट, पेपरमिंट, अपने उसी वक्त उनकी इफेक्टिवनेस नहीं इम्प्रूव हुई, उनका टेस्ट इम्प्रूव हुआ। कोई क्लीन माउथ की फीलिंग आती है आपको, ये मैं बता दूं तो, लेकिन आपको टूथ ब्रश करना अच्छा लगता है। मैं तो मतलब वही टूथपेस्ट लेती हूँ जो उसका मेरे को आफ्टर टेस्ट अच्छा होता है, नहीं तो मैं लेती नहीं। यहाँ पे जेम्स भी लिखते हैं कि उनकी वाइफ भी उसमें सेंसोडाइन इसलिए बंद करना यूज़ कर दे क्योंकि उनको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। तो अगर अगर हम कहें कि अगर आपका एक्सपीरियंस में संतुष्टि नहीं है ना, तो हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम उस बिहेवियर को रिपीट करेंगे। उनकी रिसर्च के अंदर एक ऐसी औरत से मिले कि उनका एक रिलेटिव था, वो बहुत ही थोड़ा सा सनकी था, पागल कर देता था उनको। अब उसको उसके साथ कम टाइम स्पेंड करने के लिए वो अपने आप को ना बिल्कुल जितना बोरिंग बना सकती थी उतना बोरिंग बनाया, जितना डल बना सकती थी उतना उतना डल बनाया। कुछ दिनों के बाद में वो खुद ही उसे अवॉइड करने लग गया क्योंकि वो उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी। तो ये याद रखें, जो चीज़ से आपको रिवॉर्ड मिलता है ना, वो आप रिपीट करते हैं, जिससे आपको पनिशमेंट मिलती है उसको आप अवॉइड करते हैं। तो आपको ना फ्यूचर बेस में ये देखना है कि आपको किस चीज़ से रिवॉर्ड मिल रहा है, किस चीज़ से पास्ट में आपको ना पनिशमेंट मिली, आप उसको नहीं करेंगे। पॉजिटिव इमोशंस जो है ना, ये हैबिट्स को कल्टीवेट करती हैं और नेगेटिव इमोशंस इमोशंस हैबिट को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो हमने पहले 3 लॉ करे ना, मेक इट ऑब्वियस कि आपको दिखे, मेक इट अट्रैक्टिव आपको अच्छा लगे, उसको आसान कर दो, मेक इट ईजी। ये सारे जो तरीके हैं ये बिहेवियर में ये पता करते कि हाँ ये अब की बार होगा। जो ये चौथा लॉ अभी हमने इसको समझा है कि मेक इट सेटिस्फाइंग, संतुष्टि दे आपको, ये सिद्धांत ये पूरा ध्यान रखेगा कि आपका बिहेवियर रिपीट हो नेक्स्ट टाइम, तो ये हैबिट लूप को कंप्लीट कर देगा। और लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर ना सेटिस्फैक्शन कौन सी देख रहे हैं, ये नहीं कि मुझे बाद में मिलेगी, अभी मैं बहुत दिन तक डाइटिंग करूंगी तो मुझे पतले होने की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। यहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात आ रही है, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन की बात आ रही है। जरा इसके मिसमैच को भी समझ लेते हैं। अब आप ना बिल्कुल पुराने अपने एंसेस्टर्स के टाइम पे अगर आप चले जाओ कि आप अफ्रीका के अंदर हो और आप वहाँ पर हो और आपका हर जिंदगी का हर पल एक डिसीजन पे डिपेंड करता है। जानवर हैं आपके पास में कि मैं कहाँ सोऊं, कहाँ कहाँ क्या खाऊं, कोई मुझे पकड़ के खा ना जाए, क्योंकि हम जंगलों में रहते थे ना। कॉन्स्टेंटली हमारा फोकस कहाँ था, इस प्रेजेंट में या बिल्कुल नियर फ्यूचर में कि अभी मुझे भूख लगी, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे अपने आप को बचाना है। अब आप अपने ह्यूमन सेल्फ में आ जाए, मॉडर्न सोसाइटी के अंदर आ जाए, हमारी बहुत सारी चॉइसेस हमें इमीडिएटली इस प्रेजेंट मोमेंट में बेनिफिट नहीं करेंगे। अच्छा काम करेंगे तो आपको तनख्वाह मिलनी है, आप आज एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट शायद आगे नहीं बढ़ेगा, आज के दिन पैसे जमा करेंगे तो बरसों के बाद में रिटायरमेंट होनी, पर उसके लिए पैसे आपके पास में होंगे। ये जो डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट है ना, ये नाम दिया गया है साइंटिस्ट ने, जो चीज़ें आपको बाद में ग्रेटिफाई करती हैं। पेज नंबर 187 पे बुक बताती है कि जो पहला ह्यूमन जिससे हमें पता लगता है उसके पास में हमारे जैसा ही ब्रेन था, वो आज से 200,000 साल पुराना था। और जो हमारा आज के दिन का ब्रेन है ना, उसका साइज 200,000 साल पुराने ब्रेन के पास पे ही था। तो हम ना सेम हार्डवेयर से अभी भी काम कर रहे हैं जो उस समय से चल रहा था। और लास्ट 500 साल पहले से ही हमारे समाज ने ये जो रिटर्न डिलेट मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह हम लॉन्ग टर्म सोचने लगे हैं। लेकिन कितने एजेस से, कितनी सदियों से हमारा ब्रेन किस में कंडीशनड है, उसी वक्त जो भी होना है उसी वक्त रिजल्ट चाहिए, उसी वक्त संतुष्टि चाहिए। हमारे आसपास कितना कुछ बदल गया है, एरोप्लेन, कंप्यूटर, टेलीफोन, सब कुछ, लेकिन हमारा जो ह्यूमन ब्रेन का स्वभाव है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। पहले भी हम तूफानों से शेल्टर लेने के लिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अपने आप को बचाने के लिए, खाना करने के लिए इसी तरह से लगे रहते थे। और अभी भी हमारा ब्रेन यही प्रीफर करता है कि हमें अभी के अभी इसका कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देखता है इतना। जो बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट है, जो
इस टेंडेंसी को देखते हैं, वो कहते हैं ये इनकंसिस्टेंसी है यहाँ पे। जिस तरह से ब्रेन इवैल्यूएट करता है कि रिवॉर्ड, कि मुझे इसको करने से ये मिल रहा है, वो किसको वैल्यू ज़्यादा करता है? कि जो अभी आपको रिजल्ट मिल रहा है। जो फ्यूचर में मिल रहा है उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक इनाम जो आपको अभी मिल रहा है वो बेटर है कि पता नहीं फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आपको कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे बिहेवियर के अंदर, आप सुनिएंगे तो हमें पता लगेगा हम ये ऐसा क्यों करते हैं। क्या कोई भी सिगरेट पिएगा अगर उसको ये पता हो कि मेरे सिगरेट पीने से लंग कैंसर हो रहा है? कोई भी ज़्यादा खाएगा अगर उसको ये मालूम है कि वो मोटा होएगा? क्या उसको भी अनसेफ सेक्स में इंडल्ज होगा अगर उसको ये पता होगा कि ट्रांसमिट हो जाएंगी बहुत सारी डिसीजेस? आप ये देखिए, जब आपको अंडरस्टैंड करते हैं ना कि ब्रेन किस तरह से इनाम को, रिवॉर्ड को प्रायोरिटाइज करता है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि वो स्मोकिंग करना जिसका पता भी है कि 10 साल में मार देगा, लेकिन क्योंकि अभी वो आपका स्ट्रेस कम कर रहा है तो आप उसको स्मोक करते हैं। आपको मालूम है कि ओवर ईटिंग मेरे को बाद में नुकसान देगी, लेकिन आपको अभी वो खाना अच्छा लगता है कि नहीं? इजंट इट? डिजीज और इन्फेक्शन जो उससे होना है ना, ये आपको इमीडिएट नहीं हो रहा है, वो हफ्तों बाद, महीने बाद होगा। सो हमारे घर में मारवाड़ी लोग हैं, यूपी के लोग हैं, सारे जने मसाला खाते हैं। मेरे मामा डाइड ऑफ मसाला खाने, तंबाकू खाने से, कैंसर से। हमारे घर में लिविंग एग्जाम्पल है। उसके बाद में भी many men especially in the house are eating masala, many women are eating masala. आप ये सोच तो, ये देखे हुए कितना कितना ज्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से वो प्रभावित हैं, knowingly that people are dying with this right in front of their eyes and they are still eating. हम लोग के कहने का कोई भी फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी वक्त उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। हर हमारी आदत अपनी लाइफ के अंदर ना मल्टीपल आउटकम प्रोड्यूस करती है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी ये आउटकम्स जो है, जो उसके रिजल्ट है, रिवॉर्ड या पनिशमेंट, ये मिसअलाइंड है। हमारी जो बैड हैबिट्स हैं उसके इमीडिएट रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप बात, बुरा ही लगेगा आपको, आप सोचिए मसाला खाने को। और जो अच्छी आते हैं उसमें उल्टा होता है। इमीडिएट आउटकम में कभी भी आपको मज़ा नहीं आता है, लेकिन अल्टीमेट आउटकम बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट की लाइंस को लिख रही है बुक यहाँ पे, कि ये हमेशा होता है, मैं उसका ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ, कि जब इमीडिएट आपके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे होते हैं तो लेटर कॉन्सिक्वेंसेस उसके हमेशा डिजास्ट्रस होते हैं। और उल्टा होता है कि अगर अभी कॉन्सिक्वेंसेस आपके थोड़े डिजास्ट्रस हैं तो लेटर ऑन वो फेवरेबल होंगे। वो कहते हैं ऑफन कि जो पहला फ्रूट हैबिट का होता है वो मीठा होता है, लेकिन लेटर वही आते बिटर फ्रूट देती हैं। जो हमारे ब्रेन की टेंडेंसी है ना, कि हम इस मोमेंट के अंदर जो हमें अच्छा लगता है उसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं, ये कोई अच्छी इंटेंशन नहीं है। तो जिस समय आप वेट लूज करने का प्लान बनाते हैं, बुक लिखने का बनाते हैं, कोई भाषा सीखने का बनाते हैं, तो आप प्लान तो अपने भविष्य के लिए बना रहे हैं ना। तो जब आप अपनी जिंदगी को आज के दिन एनविजन करेंगे ना, वैल्यू देखेंगे, तो आप एक्शन कौन से लेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट करेगा। हम सब चाहते हैं कि हमारी भविष्य बहुत अच्छा हो, लेकिन जिस समय इस मोमेंट के अंदर कोई डिसीजन लेना होगा ना, जनरली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जीतेगी। मैं खुद कह रही हूँ, मैं डाइटिंग पे होती हूँ, और मेरे को शाम को, डाइट में भी कोई भूखे वाली बात नहीं, बड़ी इंटेलिजेंट डाइट है जिसमें मुझे शाम को अनाज नहीं खाना होता। अब वो घर के अंदर पूड़ी बन रही, आलू कद्दू की सब्जी, मार, बस उसी वक्त दिल फिसला, चला आधी तो खा ही लो, खा ही लेता है बंदा। मैंने अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू की। आई गो इन माई रूम एंड ईट, अवॉइड बीइंग देयर। तो होता पता है क्या है, कि आप ना लॉन्ग टर्म फ्यूचर को चूज नहीं करते, अपना सपना कि मैं फिटर होऊंगा, मैं हेल्दियर होऊंगा, मैं वेल्दियर होऊंगा। आप प्रेजेंट चूज करते हैं, जिसको अभी लगता है कि एंटायर पैम्पर्ड फील करते हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये जो इमीडिएट प्लेजर है, ये हमें उसी वक्त एक्शन के अंदर लेके आ जाता है। यहाँ पे ना आपको बहुत स्ट्रांगली अपने आप से पूछना है कि क्या ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, ये आज का जो एक्शन है, ये अलाइंड है? तो ये जो रूल है ना बिहेवियर चेंज का, कि जिस चीज़ को हमेशा हमें जल्दी से रिवॉर्ड मिलता है उसको रिपीट करते हैं, और जो पनिशमेंट मिलती है उसको अवॉइड करते हैं, अब हमें ना उसे कुछ अपडेट करना पड़ेगा। आप ये जान लें कि जो हमारी प्रेफरेंस है ना, कि अभी की अभी हमको कुछ ना कुछ मिल जाए, और ये बताता है कि किस तरह से हम इंसान ना सारा दिन
संतुष्टि के लिए कैसे चीज़ों को भागते रहते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए। लेकिन अगर आप ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको ये संतुष्टि बाद में मिले और आप उसके लिए चल रहे हैं, तो आप पता है क्या देखोगे कि आप कंपटीशन भी लेस है आपको, और आपको पे ऑफ भी बड़े मिलेंगे, इनाम भी बड़ा मिलेगा। जब हम कोई भी रेस करते हैं, जीतने वाला आप जानते हैं कितने थोड़े से लोग होते हैं उसके अंदर, वहाँ पे कोई भी क्राउडेड नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ आप होंगे। ये रिसर्च ने शो किया है कि जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन के में रहते हैं वो मोटे भी कम होते हैं, वो सब्सटेंस अब्यूज यानी ये अल्कोहल वगैरह भी कम लेते हैं, स्ट्रेस से रिस्पॉन्स बेटर करते हैं, उनके पास में सोशल स्किल्स बेटर होते हैं, क्योंकि हाय तोबा नहीं है ना लाइफ में। तो आप खुद ही सोचो, अपने बच्चों को लेके देखो, अगर वो टेलीविज़न कम देखें और अपने होमवर्क को पहले करें तो उनके ग्रेड बेटर आएंगे कि नहीं आएंगे? बस बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, और क्या करना है। चिप्स नहीं खरीदी, आइसक्रीम्स नहीं खरीदिए, मिठाइयाँ नहीं खरीदिए, और हेल्दियर फूड खाइए। आप ये देखो आपकी हेल्थ कहाँ की कहाँ जाएगी। हर दिशा में अगर आप देखो, आपको सफलता वहाँ मिलेगी जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स को देख रहे होंगे। हमको आपको मेरे को ये सारी चीज़ें पता है ना? कि बेनिफिट क्या है अच्छी आदतों के। लेकिन जिस समय वो डिसिसिव मोमेंट होगा ना, मैं खाऊँ या ना खाऊँ, देखूँ या नहीं देखूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, उस समय ये सारी बातें भूल जाते हैं। तो आप अपने माइंड को ट्रेंड कर सकते हो, पर आपको काम अपने स्वाभाविक रूप से स्वभाव से करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट जाके नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो घर्षण हो जाएगा यहाँ पे। इसका तरीका क्या है कि आपको कुछ इमीडिएट प्लेजर, कुछ अभी कुछ संतुष्टि अपनी आदत में अभी लेके आनी पड़ेगी, जो कि आपको लॉन्ग रन में भी फायदा दे। आज अपने यहीं तक पढ़ते हैं, और फिर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ये जो इंस्टेंट अभी के अभी ये चाहिए उसको अपने एडवांटेज में यूज कर सके, दैट वी विल डू। तो अभी तो पहले आप ये देखो कि कहाँ कहाँ पर आपको वर्क करना है, जहाँ पर आप इम्पल्सिवली एक गलत हैबिट को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और मैं अब दोबारा आपको बोलती हूँ, और हर ऑडियो वीडियो में बोलती हूँ, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को इस जर्नी में साथ में बनाए। कुछ नहीं करना, इकट्ठे बैठ के ऑडियो वीडियो को सुनिए, या और फिर एक दूसरे से नोट एक्सचेंज करो, तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, मज़े आएंगे। ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच।